मध्य प्रदेश में अब एनालॉग पनीर पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है और गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश ऐसा कदम उठाने वाला चौथा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और उसी से प्राकृतिक पनीर का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। दरअसल सस्ते एनालॉग पनीर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग में बड़े पैमाने पर होने की बात सामने आती रही है। इसमें दूध की जगह या दूध के साथ वनस्पति वसा या फिर पाम ऑयल या फिर स्टार्च जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि एनालॉग पनीर अपने आप में नकली नहीं है, लेकिन उसे डेयरी पनीर बता करके बेचना उपभोक्ताओं के साथ धोखा है। अब सरकार के फैसले के बाद सवाल सिर्फ कारोबार का नहीं, बल्कि उपभोक्ता की सेहत और शुद्ध खाद्य पदार्थ की उपलब्धता का भी है। यानी मध्य प्रदेश में सरकार का फोकस साफ है, मिलावट और भ्रम से बचें, प्राकृतिक दूध और पनीर को बढ़ावा दें। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि अनुराग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो दुग्ध और दुग्ध से बने हुए उत्पाद हैं, घी हैं, उनके मिलावट होने की अंदेशा होने पर उसकी जांच की जा रही है। उसके लैब में जांच कर रहे हैं और अगर सैंपल फेल होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि पूरे प्रदेश में जो उत्पाद बिक रहे हों वो मिलावट विहीन हो और जो भी मिलावट कर रहा हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश की सरकार क्या इतने वर्षों से सो रही थी जो एनालॉग पनीर, जिसको आर्टिफिशियल पनीर कहते हैं, उस पर बैन नहीं लगाया था? अब क्यों लगा रही है? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। ऐसा पनीर जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है उसको मध्य प्रदेश सरकार बिकने दे रही थी। क्या स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी मध्य प्रदेश की सरकार? ऐसा पनीर क्या भाजपा की सरकार अपने घरों में अपने बच्चों को खिला रही थी क्या? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि सिंथेटिक पनीर, एनालॉग पनीर क्या खाने युक्त था, मार्केट में कैसे बिक रहा था? ये सवाल खड़े होते हैं कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य के साथ, प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही थी क्या भाजपा सरकार? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश चौथा राज्य बन गया है जहां पर एनालॉग पनीर को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर बैन लगा दिया है। आइए हम जानते हैं जो जैन जी हैं, जैन जी इनसे बात करते हैं कि जो एनालॉग पनीर था उसको लेकर क्या कहोगे? एनालॉग पनीर बस यही है कि हम जिम करते हैं, ऑलरेडी इतना पैसा वैसा देते हैं और हमें रियल भी नहीं मिल रहा है पनीर। खाया आपने पनीर? वो खाया अभी? अब पता भी नहीं चलेगा ना, अगर खाया भी होगा, जैसे खाया तो सबने होगा, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए ना कि अगर आप खा रहे हो तो गलत खा रहे हो, वरना आप अपने ऐसे पैसे भी खर्च कर रहे हो, उसके बाद आपको नुकसान हो रहा है। या तो ऐसा हो कि पता चले कि वो नकली है या असली है, तो आपको पता चले कि आप सही चीज खा रहे हो। आप जिम करते हो? जिम अपने डाइट लेते हो? हाँ, डाइट लेते हैं बिल्कुल, बट आप जब एनालॉग है, सिंथेटिक, हम टेस्ट के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम टेक्सचर के बेसिस पे नहीं कर सकते, हमें पता कैसे चलेगा हम कौन सा खा रहे हैं? ये जैन जी हो, आप युवा हो, जो एनालॉग पनीर था वो मध्य प्रदेश में भी बैन कर दिया गया। इससे पहले कई लोगों ने खाया, हानिकारक था। अब पनीर तो हर कोई खाता है, चाहे कोई जिम जाए नहीं जाए, बड़े भी खाते, बुजुर्ग भी खाते हैं, औरतें भी खाती हैं। जरूरी थोड़ी ना जिम जाने वाले ही खाएंगे। अब पनीर तो असली चाहिए ही, बचपन से ही खा ही रहे हैं। अभी ये क्या हरकतें चल रही पता नहीं। तो देखिए, साफ तौर पर ये जरूर कह सकते हैं कि जो जिस तरह से जैन जी थे, उन कुछ बच्चों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया। भाई जिम करते हैं, डाइट लेते हैं पनीर की, पनीर जो है पौष्टिक होता है। अब उसके बाद अगर बात करें ये इसको लेकर, पनीर को लेकर, तो पनीर को मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि
यहाँ पर कितनी इसकी खपत थी और खाद्य विभाग के जो नियंत्रक अधिकारी हैं वो कितना इस पर कस पाते। चूंकि मध्य प्रदेश के 2 संभाग ज्यादा थे, चंबल संभाग से अधिकतर जो मिलावटी पनीर है उसकी खपत होती थी, और जहां पर जिन राज्यों में इसको बैन कर दिया गया था वहां से मध्य प्रदेश में इसको खपत करने का प्रयास किया जा रहा था। लिहाजा उससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कदम उठाया और एनालॉग पनीर को प्रतिबंधित कर दिया। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। तो देखिए, लगातार जो एनालॉग पनीर है या फिर एनालॉग जो दूध है उसको लेकर के अब समस्या देखने को मिल रही है, लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। इसमें दूध की जगह या दूध के साथ वनस्पति या फिर पाम ऑयल या फिर स्टार्च जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि एनालॉग पनीर अपने आप में नकली नहीं है, लेकिन उसे डेयरी पनीर बता करके बेचना उपभोक्ता के साथ धोखा माना जाता है। अब सरकार के फैसले के बाद सवाल सिर्फ कारोबार का नहीं है, बल्कि उपभोक्ता की सेहत और शुद्ध खाद्य पदार्थ की उपलब्धता का भी है। यानी मध्य प्रदेश में सरकार का फोकस साफ है कि मिलावट और भ्रम से बचें, प्राकृतिक दूध और पनीर को बढ़ावा दें। और इसी बीच देखिए, तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। मोहन सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पनीर के नाम पर जो खेल चल रहा था उस पर रोकथाम की तैयारी चल रही है। सस्ते पनीर का सच सामने आ चुका है और प्राकृतिक पनीर को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। एनालॉग पनीर पर सरकार सख्त देखने को मिल रही है। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। देखिए, खाद्य पदार्थ में जो मिलावट होते हैं उसको चेक करने के लिए अब तमाम तैयारियां की गई हैं। और इसी बीच देखिए, मध्य प्रदेश में अब सरकार का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक पनीर को मिलेगा बढ़ावा और जो आर्टिफिशियल या फिर एनालॉग पनीर है उसकी जांच कराई जाएगी। हालांकि मैं आपको फिर से कह रही हूं कि ये जो पनीर है वो पाम ऑयल से, दूध के साथ पाम ऑयल को मिक्स करके बनाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी हो सकती है। अब मध्य प्रदेश की सरकार इस पर चर्चा कर रही है, इस पर नया फैसला लेने वाली है। और अब देखिए, एनालॉग पनीर पर भी शिकंजा कसने लगा है। गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश ऐसा कदम उठाने वाला चौथा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और उसी से प्राकृतिक पनीर का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। दरअसल सस्ते एनालॉग पनीर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग में बड़े पैमाने पर होता है। बात सामने आ रही थी और इस पर अब कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है।